क्या आपके पौधे भी हरे भरे नहीं दिखाई देते? पत्तियां पीली पड़ जाती है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फूल और फल भी ठीक से नहीं आते हैं। और फिर आपको लगता है कि अब पौधों में कोई महंगी खाद डालनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको घर में बच जाने वाली नॉर्मल सी छाछ से पौधों के लिए एक आसान ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करना बताऊंगी, जिसे आप अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद आपकी मिट्टी फिर से खाद से भरपूर हो जाएगी, पत्ते हरे भरे हो जाएंगे और पौधे जो बढ़ नहीं रहे हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। तो ये तरीका मैं अपने गार्डन में आजमाती हूँ। तो जो भी मेरे घर की छत पर पौधे लगे हुए हैं उनमें मैंने कोई भी महंगा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं किया है। जब भी देखिए पौधे कितने हरे भरे हैं और सब्जियों से भरे हुए हैं, और ये सब जादू है छाछ का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों में बिना किसी नुकसान के। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आपके पौधे पर कोई भी नुकसान ना हो, बल्कि ढेर सारे फ़ायदे हों। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कम खर्च में घर की चीज़ों से छत पर सब्जियां और पौधे उगाने की जानकारी देती हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी ही काम की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले आप रिजल्ट देख लीजिए। ये जो आप पौधे देख रहे हैं, 1 महीने पहले ये बहुत ही छोटे छोटे थे और इनकी ग्रोथ भी बहुत ही धीरे धीरे हो रही थी। तो 1 महीने पहले हमने इनमें छाछ से बना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है और अब आप देख सकते हैं पूरे जो पौधे हैं सब्जियों से भर गए हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। देखिए करेला के एक ही पौधे में जगह जगह कितने सारे करेला लग रहे हैं। तो अभी सब्जियां लगना शुरू ही हुई है, धीरे धीरे और भी ढेर सारी सब्जियां हमारे इन पौधों में लगेगी। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम सही तरीके से छाछ का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने एक भी गलती कर दी तो पौधे इस तरीके से अच्छे से फल फूल देने की जगह खराब भी हो सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको छाछ का इस्तेमाल अपने पौधों में करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं शानदार छाछ का फर्टिलाइज़र। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है छाछ। तो छाछ आप अपने पौधों के अनुसार ले सकते हैं। तो मेरे पास ढेर सारे पौधे हैं तो मैं ढेर सारा ही फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। और बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि छाछ क्या होता है। तो छाछ को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारी जगह पर छाछ को मई कहते हैं, मट्ठा, इंग्लिश में बटर मिल्क, और कुछ लोग इसे लस्सी भी कहते हैं। तो देखिए मैंने ले ली है इतनी छाछ। तो मैं 5 लीटर छाछ के हिसाब से अभी फर्टिलाइज़र बनाना दिखा रही हूँ। तो छाछ आप ताज़ी ले सकते हैं या 1 से 2 दिन पुरानी भी ले सकते हैं। तो पुरानी छाछ और भी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें और भी अच्छे बैक्टीरिया पहले से ही एक्टिव रहेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल छाछ का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधों में डबल फ़ायदा हो तो इसके लिए आप छाछ के अंदर डाल सकते हैं हल्दी। तो 5 लीटर छाछ के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे हम ये काला नमक। तो काला नमक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जब ये छाछ के साथ मिलता है तो एक शानदार फर्टिलाइज़र बनता है और हमारे पौधे बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो आधी चम्मच के करीब हम इसमें काला नमक डाल रहे हैं। इसके अलावा आप डालना चाहते हैं तो थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें डाल सकते हैं तांबे की कोई चीज़। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद
आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि सभी चीज़ छाछ के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। तो अब जिस भी बर्तन में हम फर्टिलाइज़र बना रहे हैं उसे हमें अच्छे से ढक कर रखना है। तो आप इसे किसी भी छाया वाली जगह पर रख सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको धूप में इसे नहीं रखना है। और अब सवाल आता है कि इसे कितने दिन रखें। तो बहुत सारे लोग तो 10-15 दिन इस तरीके से छाछ को रखते हैं, लेकिन मैं इतने दिन इसे नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा 2 से 3 दिन में ही इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि 2 से 3 दिन में ही इससे बढ़िया खाद बन जाती है और पौधों पर भी उसका असर देखने के लिए मिलता है। तो ज़्यादा दिन रखने से ये खाद बहुत अच्छा तो बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे छाछ सड़ने लगता है और बदबू भी आती है। और फिर आप उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर अपने गार्डन में करेंगे तो आपके हाथों में भी बदबू आएगी, साथ में आपका गार्डन भी पूरा अजीब स्मेल से भर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप हमेशा 2 या 3 दिन ही छाछ को रखें या 24 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि इसे अच्छे से ढक कर रखें, वरना इसके आसपास मच्छर मक्खी या चींटियां भी आ सकती है। तो देखिए, हमने इस छाछ से बने हुए फर्टिलाइज़र को 48 घंटे के लिए रखा था, यानी कि 2 दिन। और अब हमारा ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है पौधों में डालने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरे पास ज़्यादा पौधे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा मात्रा में बनाया है। तो सबसे पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जब हम छाछ का फर्टिलाइज़र बनने के लिए रख देते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे चला जाता है, इसलिए सभी चीज़ों को मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। और अब इस छाछ को हमें डायरेक्ट पौधों में नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इसके लिए हमें इसे थोड़ा पतला करना होता है, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब हमें कोई एक अलग नया बर्तन ले लेना है और इसमें से हमें निकालना है छाछ। तो आप कोई भी नाप वाला बर्तन ले सकते हैं या कोई भी चीज़ लीटर ले सकते हैं, इससे आप नाप सकते हैं। तो देखिए, हमने 1 कटोरी छाछ से बना फर्टिलाइज़र लिया है और अब हमें इसी कटोरी से नाप कर अब हमें इस कटोरी से नाप कर 10 कटोरी पानी डालना है इस 1 कटोरी छाछ के अंदर। यानी कि अगर आप 1 लीटर छाछ ले रहे हैं तो लगभग आपको 10 से 12 लीटर उसमें पानी मिक्स करना होगा। अगर हम इसमें इतना पानी नहीं मिलाएंगे तो कुछ पौधों पर इसका गलत असर भी पड़ सकता है। पौधे झुलस सकते हैं या पौधे पीले हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा छाछ का फर्टिलाइज़र ही नहीं, और कोई भी फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करें तो उसमें आप कम मात्रा में खाद लें और ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाएं, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो इससे आपके पौधे पर कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेने के चक्कर में हम कभी कभी हमारे पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। तो छाछ जितनी पतली होगी उतना ही अच्छा होगा। तो पानी डालने के बाद फिर से आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब हमारा फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गया है पौधों में डालने के लिए। तो अब पौधों में भी सही तरीके से डालना ज़रूरी है, तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम जिस भी गमले या ग्रो बैग में इस फर्टिलाइज़र को देने वाले हैं, उस गमले की मिट्टी की हमें अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेना है, क्योंकि हमारे गमले के अंदर हमने जो पौधा लगाया है उसके साथ ही दूसरे घास वगैरह उग जाते हैं। अगर हमने डायरेक्ट पौधों में खाद डाल दिया तो ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधे को कम, और जो बिना वजह घास उग आई है उनको मिलेगा, और फिर वो घास बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। तो अब आप अपने पौधों के हिसाब से डाल सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा बैगन का पौधा है, तो इसमें मैं लगभग 200 से 300 ml तक ही फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। वैसे भी अभी बारिश का समय है तो नमी ज़्यादा होती है, तो हमें ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आप इसे ज़्यादा भी दे सकते हैं। और अगर आपके पौधे बड़े हैं और बड़े गमले में लगे हुए हैं तो आप उसमें ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं।
तो आप इसका इस्तेमाल सभी प्रकार के पौधों में कर सकते हैं, चाहे बैगन हो, मिर्च हो, टमाटर हो, सभी तरह के पौधे में। और ध्यान रखें, छोटे पौधे में कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि छोटे पौधे इतनी ताकतवर खाद नहीं ले पाएंगे, इससे पौधे खराब भी हो सकते हैं। कम से कम आप 1 से 1.5 महीने पुराने पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अपने गार्डन के सभी पौधों में इस फर्टिलाइज़र को डाल रही हूँ और अब आप रिजल्ट देखिए। तो 1 महीने पहले मैंने छाछ का इस्तेमाल अपने पौधों में किया था और पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं। और बेल वाली सब्जियों में तो काफ़ी अच्छे से ये फर्टिलाइज़र काम करता है, खास करके लौकी के पौधे में। जब हमारे पौधे में फल और फूल नहीं आते हैं तब हम छाछ का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम महीने में 1 बार छाछ का फर्टिलाइज़र पौधों को ज़रूर देते हैं। तो देखिए, अब हमारे टमाटर के पौधों में भी फूल आना शुरू हो गए हैं और इन पौधों में हमने कोई भी महंगी खाद नहीं डाली। अब की बार तो हमने ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद भी मैं नहीं दे पा रही हूँ, बस छाछ का ही इस्तेमाल करने से मुझे अभी इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो बहुत बार ऐसी समस्या आती है कि जब हम पौधा लगा देते हैं तो उसके बाद वो बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता है तो बहुत ही धीरे धीरे। तो इसी तरीके से अगर आपके पौधे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप इस छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके सब्जियों वाले पौधे बढ़ तो रहे हैं लेकिन उनमें फल या फूल नहीं आ रहे हैं, तब भी आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे तेज़ी से बढ़ेंगे और फल फूल भी आ जाएंगे। और इस खाद का इस्तेमाल आप फूल वाले पौधे में भी कर सकते हैं, फल वाले पौधे में भी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास जैसा भी पौधा हो उसमें आप डाल सकते हैं। बस आपको इसकी मात्रा का ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है और बहुत ही पतला करके डालना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको डालने के बाद पौधे पर रिजल्ट दिखना कब शुरू होगा। अगर आपने इस फर्टिलाइज़र को सही तरीके से अपने पौधों पर दिया है तो लगभग 10 से 15 दिन में आपके पौधे बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेंगे, नई नई ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। जिस पौधे में फूल नहीं आ रहे होंगे उनमें फूल आने लगेंगे। आप चाहें तो छाछ का स्प्रे भी अपने पौधों पर कर सकते हैं, तो जिससे पौधों पर लगे हुए कीड़े फंगस ये भी खत्म हो जाएंगे। नहीं लगे हैं तो वो लगेंगे भी नहीं। तो स्प्रे कैसे बनाना है अगर इसी वीडियो में मैं आपको बताने लगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको जानना है कि स्प्रे कैसे तैयार करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर अच्छे कमेंट आएंगे, सब लोग जानना चाहेंगे, तो मैं इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और छाछ का इस्तेमाल आप जब भी करें सुबह के टाइम करें, तेज़ धूप में आपको कोई भी खाद नहीं डालनी है। तो इस खाद का एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसका असर काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो इसलिए पौधों की जड़ों में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो महीने में आप 1 बार दे सकते हैं। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 15 से 20 दिन में आप 1 बार कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि बरसात में मिट्टी पहले से ही गीली होती है, तो आप बहुत गाढ़ा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप छाछ का इस्तेमाल अपने पौधों पर कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे पर कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके पौधे बिना किसी महंगी खाद के भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेंगे और कीड़ों से भी बचे रहेंगे। बस हमें छाछ के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाना है और थोड़ा सा काला नमक मिलाना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद एक शानदार खाद बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपके पास काला नमक और हल्दी पाउडर नहीं है तो आप डायरेक्ट भी छाछ को रखकर 24 घंटे बाद उसमें अच्छी तरीके से पानी मिलाकर पौधों में डाल सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो ला सकें। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी सही तरीके से छाछ का इस्तेमाल अपने पौधों पर कर सकें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े आसान और सरल वीडियो हमेशा मिलती रहे।
और इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।